नमस्कार, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरी यूथ के इस यूट्यूब चैनल पर। तकरीबन सभी भारतीयों को ये पता होगा कि हमारा जो चंद्रयान 3 था, तकरीबन 140 करोड़ भारतीयों का सपना लेकर अपने साथ अंतरिक्ष में मतलब कि सफ़र कर रहा था। उसने 23 अगस्त को शाम 5 या 6 बजे के बीच में अपना सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया है। और जैसे ही हमारा चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग किया और जो हमारे इसरो के हेड हैं एस सोमनाथ, वो जैसे ही बाहर आए और मीडिया ने उनके साथ सवाल जवाब किया तो उन्होंने बोला कि हमारा अगला मिशन आदित्य L1 है। अब ये आदित्य L1 है क्या, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी को समझते हैं। देखिए, हमारा जो थंबनेल है आप लोगों ने देखा होगा कि चंद्रमा के बाद अब सूरज पर नज़र। जो हमारा देश भारत है और भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, अब ये चंद्रमा तक सीमित रहने की बात नहीं है। ये सोच रहे हैं कि अब सूर्य के बारे में भी हम जानकारी को इकट्ठा करेंगे और सूर्य के ऑर्बिट में भेजने की प्लानिंग चल रही है। किसकी? आदित्य L1 मिशन। अभी जो हमारा देश है सूर्य के ऑर्बिट में, सूर्य की कक्षाओं के, सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक मिशन तैयार किया जिसका नाम है आदित्य L1 मिशन। और इसी के बारे में आज संपूर्ण जानकारी हम समझेंगे। तो आइए पहले समझते हैं ये मिशन क्या है। देखिए, मिशन का नाम है आदित्य L1 मिशन, जो कि इसे पहुंचाने वाला जो रॉकेट है उसका नाम है PSLV-C57। ठीक है। और जो इसे बजट है, मतलब कितना रुपया लगेगा इसे बनाने में, तो वो 378 करोड़। हम आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया भी था अपनी वीडियो में कि चंद्रयान 3 का बजट 650 करोड़ था और आदित्य L1 मिशन का बजट कितना है? 378 करोड़। अब देखिए, इसे प्रक्षेपित कहाँ से किया जाएगा, मतलब कहाँ से छोड़ा जाएगा। तो जैसा हम सभी को पता है कि नासा इसरो जो हमारे देश की स्पेस एजेंसी है, कोई भी अगर अंतरिक्ष यान भेजना पड़ता है तो सतीश धवन एसोसिएशन से ही भेजा जाता है। तो इसे भी सतीश धवन एसोसिएशन आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया जाएगा। और अभी अगर प्रक्षेपित की बात की जाए तो कब किया जाएगा, तो अभी कोई कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन सितंबर के लास्ट तक इसे सूर्य के सफ़र पर भेज दिया जाएगा। अब देखिए, जो ये है वहाँ पर पृथ्वी से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर होगा और ये अपने साथ 7 यंत्र ले जा रहा है जिसे पेलोड बोला जाता है। मैंने आप सभी को दिखाया था चंद्रयान 3 वाले वीडियो में कि ये मान लीजिए एक मिसाइल हुई और मिसाइल के ऊपर जो ये टोपी नुमा रहता है इसे ही हम पेलोड बोलते हैं। तो ये अपने साथ 7 गो पेलोड ले जा रहा है। क्यों 7 ले जा रहा है ये भी मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, जो ये सूर्य के कक्षा में कहाँ पर जाकर स्थापित होगा और सूर्य की परिक्रमा लगाएगा, तो उसका नाम है लैग्रेंजियन L1 कक्ष। लैग्रेंजियन L1 कक्ष क्या है उसकी भी पूर्णतः जानकारी यहाँ से मैं बताने का प्रयास करूँगा। और जो ये है वहाँ पर सूर्य की 24/7 मतलब 24 घंटे नज़र रखेगा, वहाँ से तस्वीरें खींचेगा और वहाँ पे जो कुछ भी अध्ययन करेगा इसरो तक, पृथ्वी तक पहुँचाने का प्रयास करेगा। अब देखिए, जो ये 7 पेलोड यानी 7 गो यंत्र भेजा जा रहा है, इसके साथ क्यों भेजा जा रहा है? देखिए, सूर्य जो है, सूर्य के 6 लेयर हैं। पहला है कोरोना, जो सबसे हॉटेस्ट माना जाता है, सबसे गर्म कोरोना। उसके बाद क्रोमोस्फेयर, तीसरा है फोटोस्फेयर, चौथा है कन्वेक्टिव जोन और पांचवा है रेडिएटिव जोन और छठा है कोर। इन सारे के स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए ये 7 गो यंत्र भेजा जा रहा है। ठीक है, इसका 6 लेयर है, लेकिन इसरो 7 यंत्र इसके साथ भेज रही है कि इन 7 लेयर के बारे में कुछ न कुछ जानकारी मिलता रहे। तो अब दिमाग में एक और सवाल उठता है। सवाल का उठता है कि का भैया हम पहले हैं जो सूर्य की ऑर्बिट में अपना भेज कर यान उसकी जानकारी इकट्ठा करेंगे, तो नहीं, हमसे पहले नासा क्या है, अब नासा ही मत समझिएगा वो सब गुटखा फान खा कर नासा, वो नासा नहीं है। नासा है अमेरिका की स्पेस एजेंसी। ठीक ना, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और ये 2018 में पार्कर सोलर प्रोब नाम से सूर्य की कक्षा में भेज चुका है और वहाँ से जानकारी इकट्ठा कर लिया है। और हम जितनी दूर भेज रहे हैं इसे, उससे ज़्यादा दूर इसने भेजा था। और तकरीबन इसका जो पार्कर सोलर प्रोब था, जो इसका यान था, ये तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान सहन किया था। आप समझ सकते हैं हमारे यहाँ अगर टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाता है तो हमारी हालात क्या हो जाते हैं। तो मशीनों में क्या तकनीकी का यूज किया गया था कि ये मशीन 1000 टेम्परेचर तक झेलने के लिए काबिल थी। अब मन में एक और डाउट उठता है कि क्या हमारा भी जो ये आदित्य L1 जाएगा वो भी 1000 सहेगा? तो नहीं, क्योंकि हम लोग नासा से थोड़ा कम ही दूर भेज रहे हैं। ठीक ना, नासा से थोड़ा कम ही दूर है, तो हमारा जाहिर सी बात है 1000 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर को सहन नहीं करेगा। ठीक, अब देखिए जो ये नासा है और ईएसए क्या है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जो L1 कक्षा में मैंने यहाँ पर बताया आपको, जो L1 कक्षा में हम लोग स्थापित करेंगे लेक्जेरियन L1 कक्षा में, वो क्या है उसे समझते हैं। देखिए ये हुआ सूर्य, और सूर्य के बाद आप सभी समझते हैं कि सौर मंडल है जो उसका हेड सूर्य होता है। तो सूर्य के बाद यहाँ से ग्रह स्टार्ट होते हैं, जैसे बुध है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, ऐसे सारे ग्रह सीक्वेंस वाइज हैं। तो ये हुआ सूर्य, और सूर्य के बाद मैं और ग्रहों को नहीं दिखा रहा हूँ आपको, डायरेक्टली समझिए कि यहाँ पर है पृथ्वी। ठीक, और पृथ्वी है तो एक यहाँ पर L1 L3 पॉइंट है, इसके जस्ट वर्टिकल एक L4 पॉइंट है, और जस्ट इसके डाउन में L5 पॉइंट है, और इसके जस्ट फ्रंट पे L1 है, जहाँ पर पृथ्वी है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो ये पॉइंट है इसे ही L1 बोला जाता है। ये L1 पॉइंट है क्या, देखिए, और क्यों यहीं पर भेज रही है इसरो की टीम अपने आदित्य L1 को। जो L1 है ना, अब देखिए जो सूर्य है यहाँ से तूफान भी उठते हैं, गर्म हवाओं का सैलाब भी उठता है, और वो सारे तूफान और गर्म हवाओं का सैलाब जिस रास्ते से पृथ्वी तक पहुँचता है उसी को L1 बोला जाता है। और जो L1 जगह है ना, यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण ये दोनों बल बहुत ही उच्च मात्रा में देखने को मिलते हैं, कि यहाँ पर आकर्षण भी उतनी ही तेजी से है जितना कि प्रतिकर्षण है, और इसीलिए यहाँ पर हमारा आदित्य L1 जाएगा, क्योंकि अगर सूर्य ग्रहण भी लगता है तो यहाँ से आसानी से आदित्य L1 इसकी निगरानी करता रहेगा, और इसके ऑर्बिट में वो घूमता रहेगा, और यहाँ से हर एक जानकारी सूर्य के बारे में इसरो तक पहुँचाने का काम करेगा। कौन? आदित्य L1। अब समझते हैं कि सूर्य के अध्ययन में मतलब क्या क्या करेगा। देखिए सूर्य के पहला नंबर तो ये सूर्य के करीब जाकर अध्ययन करेगा, और बहुत बड़ी बात यह है कि भारत के लिए ये पहला मिशन है सूर्य के साथ, मतलब सूर्य के अध्ययन करने के लिए भारत पहली बार मिशन भेज रहा है। और आपको एक और बात बता दूं कि भारत, जो कि आप समझ सकते हैं नासा भेजा था 2018 में, और उसका जो यंत्र था वो 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान सहा था, लेकिन हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं, इसके जो यंत्र बन रहे हैं, आदित्य L1 का यंत्र बन रहा है, जो मशीनरी बन रही है, वो सारे हमारे देश के साइंटिस्ट ही बना रहे हैं। बोल रहे हैं हम किसी और देश से नहीं मांगेंगे, खुद ही से बनाएंगे, स्वदेशी बना रहे हैं, खुद अपना। तो समझ सकते हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए, और मे भी वो सक्सेसफुल होंगे ही, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने चंद्रयान 3 का सक्सेस रिकॉर्ड देखा, जिसमें रूस भी आया हमारे साथ रेस लड़ाने, लेकिन हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंडिंग किया। अब देखिए सूर्य के अध्ययन के बारे में हम जानते हैं, तो ये जो है हमारा आदित्य L1 है, ये सूर्य के करीब जाकर अध्ययन करेगा, और वहाँ के वायुमंडलीय और चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी लगातार इसरो तक भेजते रहेगा। और वहाँ पर जो सौर उत्सर्जन, सौर हवाएं, जो मैंने बोला कि सूर्य से जो गर्म हवाओं का सैलाब उठता है और पृथ्वी तक पहुँचती है L1 रास्ते से, उन्हीं सौर हवाओं को बोल रहा हूँ। और एक है कोरोनल मास इंजेक्शन, CMES, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेगा। अब एक ये शब्द है जो थोड़ा जानना जरूरी है, ये जो है ना, जो सूर्य का जो जितना भी सूर्य में विस्फोट होता रहता है, उन सारे विस्फोटों को ये उत्सर्जित करता है। कौन? कोरोनल मास इंजेक्शन, CMES, इसकी भी अध्ययन करेगा हमारा आदित्य L1। और सोलर सिस्टम के बारे में संपूर्ण जानकारी इसरो तक पहुंचाते रहेगा। अंतरिक्ष में मौसम कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, सूर्य के अगल बगल के इन्वायरमेंट कैसा है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी जानकारी आदित्य L1 इसरो तक लगातार पहुंचाते रहेगा। और तूफान और उपग्रहों की कक्षाओं के बारे में भी हमें जानकारी देता रहेगा। तो ये थी एक संपूर्ण जानकारी आदित्य L1 के बारे में। और आपको बता दूं इसे कब छोड़ा जाएगा, इसकी तो अभी पूर्णतः डेट नहीं आई है, लेकिन जब भी छोड़ा जाएगा तो इसे तकरीबन 100 से 110 दिन लगेंगे। 110 दिन, 100 से 110 दिन तक लग सकता है सूर्य के ऑर्बिट में पहुंचने पर। तो ये पूरी जानकारी थी आदित्य L1 के बारे में। एक बार और मैं शॉर्ट रिवीजन करवाता हूं आपको। मिशन है हमारा आदित्य L1 मिशन, जो रॉकेट है PSLV C57 के साथ इसे भेजा जाएगा सूर्य पर, और जो इसका बजट है तकरीबन 378 करोड़ है, और ये प्रक्षेपित किया जाएगा सतीश धवन एसोसिएशन आंध्र प्रदेश से, और पृथ्वी से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर होगा ये। और जो इसमें यंत्र हैं, ये तकरीबन 7 यंत्र लगाए गए हैं। जो पेलोड मैं बोलता हूँ, जो कि रॉकेट बना रहता है उसके ऊपर टोपी नुमा रहता है, उसे ही हम लोग पेलोड बोलते हैं।
और जो इसमें ये कहाँ पर स्थापित होगा, तो लग्जरियन L1 कक्ष में जाके, सूर्य के L1 कक्ष में जाके स्थापित होगा। L1 कक्ष में इसलिए स्थापित होगा क्योंकि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों वहाँ पर बल बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं। और ये सूर्य की इन 6 लेयरों के बारे में भी अध्ययन करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस पॉइंट को बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे। और देखिए ये बहुत बड़ी बात है हर एक भारतीयों के लिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमारा चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग किया है चंद्रमा पर, और चंद्रमा पर भारत का तिरंगा फहराया है। तो बेशक हमारे देश के वैज्ञानिक जो इसरो में दिन रात एक किए हुए हैं इस मिशन के लिए, आदित्य L1 मिशन के लिए, इनमें भी उनको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी एक कमेंट आदित्य L1 मिशन के बारे में ज़रूर करें और एक लाइक भारत के उन इसरो में बैठे हज़ारों साइंटिस्टों को एक लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए हम होते हैं आप सभी से विदा, और ऐसे ही मिलेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।